हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंग की मात्रा। इसको बोलते हैं बच्चों हम अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। क अं ब ल कंबल, प त अं ग पतंग, प अं ख पंख। आओ पढ़ें। बंद, संग, रंग, जंग, भंग, शंख, खंबा, बंदा, गंदा, हंडा, कंधा, कंघा, गंगा, गंजा, कंचल, मांस, अंदर, बंदर, सुंदर, मंदिर, चंदन, जंगल, संदल, लंगर, वंदन, रंगीन, संगीत, पंडित, अंगीठी। गंभीर, अंगूर, संतान, मंगलवार, संसार, कंकड़, लंगूर, कंगन। पढ़ो, समझो और सीखो। आज जंगल में मंगल है, सायकाल का समय है। चिंटू बंदर, बंटी लोमड़ी व चीकू लंगूर हंस की दावत में आए हैं। हंस के पंख बहुत सुंदर हैं। हंस तैर रहा है। गंजा बंदर चंदन का टीका लगाकर आया है। काला लंगूर संतरा देख रहा है। अब आता है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। पहला है चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। आपको चित्र को देखकर खाली स्थान भरना है। देखिए ठीक है बच्चों। कंबल, क अं ब ल कंबल। यह है बच्चों झंडा, झ अन ड अ झंडा। यह है बच्चों लंगूर, ल अं ग उ र लंगूर। और यह है बच्चों जंगल, ज अं ग ल जंगल। दूसरा है बच्चों सही वर्ण पर अंग मतलब अनुस्वर लगाकर शब्दों को पूरा करके लिखिए। देखिए इसका क्या बनेगा बच्चों? दंग, द अंग ग दंग। गंगा, ग अंग ग आ गंगा। इसका बनेगा बच्चों चंदन, च अन द न चंदन। इस तरीके से बच्चों आपको अंग मतलब अनुस्वर लगाकर वर्णों पर इन शब्दों को पूरा करना है। तीसरा है बच्चों सही शब्दों से खाली स्थान भरिए। आपको इन सही शब्दों से खाली स्थान भरना है। देखिए डैश का समय है मतलब सायकाल। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों सायकाल। सायकाल का समय है। दूसरा है बच्चों हंस के डैश सुंदर हैं। हंस के पंख क्या आएगा बच्चों? पंख। हंस के पंख सुंदर हैं। जंगल में डैश है। जंगल में मंगल है। जंगल में मंगल है। काला डैश संतरा देख रहा था। काला लंगूर क्या आएगा बच्चों? लंगूर। काला लंगूर संतरा देख रहा था। आगे आता है बच्चों हमारे चंद्र की मात्रा मतलब चंद्र बिंदु की मात्रा जिसको हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुनासिक। देखिए चंद्र बिंदु ख आंख, उ चंद्र बिंदु ट ऊंट, क उ अ आ चंद्र बिंदु क्या बना बच्चों? कुआं। क्या बना? कुआं। आओ पढ़ें। माँ, मुंह, गेहूं, पूंछ, मूछ, चांद, वहां, कहाँ, जहां, आँच, पाँच, कांच, सांझ, मांझ, दांत, टांग, नांद, दूंगा, लूंगा, गूंगा, मूंगा, धुआं, तांगा, बांस, सांस, आंगन, आंचल,
बांधना, डांटना, जांचना, लांघना, सांवला, आंवला, झांसी, गांव, बांसुरी, बकरियां। पढ़ो, समझो और सीखो। किसी जंगल में एक शेर रहता था। ऊंट उसका मित्र था। शेर की मूंछ बहुत लंबी थी। उसे आंवला खाना पसंद था। वह बांस की चटाई पर सोता था। उसके बड़े बड़े दांत और पूंछ थी। जब भी बांसुरी बजती वह खुशी से नाचने लगता। आगे आता है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। पहला है चित्रों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। आपको चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे करने हैं। देखिए बच्चों क्या है, बांसुरी। हम लिखेंगे ब अ क उ र ई, और यहाँ पे बच्चों चंद्र बिंदु। क्या बना, बांसुरी। हमारा वाक्य बना बांसुरी बजाई। क्या बना बच्चों, बांसुरी बजाई। आगे है बच्चों क्या है, बूंद। ब उ चंद्र बिंदु द, बूंद। बूंद टपक गई, बूंद टपक गई। इस तरीके से बच्चों आपको चित्र को पहचान कर यहाँ पर लिखना है, शब्द को, इस वाक्य को पूरा करना है। दूसरा है बच्चों चित्र का उसके नाम के साथ मिलान कीजिए। चित्र को आपको उसके नाम से मिलान करना है। देखिए बच्चों ये क्या है, चांद, कुआ, बांस, टांगा। तीसरा है बच्चों अक्षरों को उचित क्रम में लगाकर सही शब्द लिखिए। अक्षरों को उचित क्रम में लगाकर आपको सही शब्द लिखना है। क्या बनेगा इसका बच्चों, फूंक। क्या बनेगा, फूंक। फ उ चंद्र बिंदु क, फूंक। इसका क्या बनेगा बच्चों, सांस। स आ चंद्र बिंदु स, सांस। इस तरीके से बच्चों आपको अक्षरों को उचित क्रम में लगाकर शब्द बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। आगे आता है बच्चों अह की मात्रा। इसको बोलते हैं बच्चों विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। न भ अह, नभ। उ ल उ क अह, उल्लूक। द उ अह ख, दुख। आओ पढ़ें। ह पुनः, अतः, अजः, अधः, भवः, स्वतः, ऊर्ध्वः, फलतः, अनन्तः, मकरः, संभवतः, निसंदेह, अक्षरशः, निसंतान। शनैः, मूलतः, अंतःकरणः, निस्सहाय, दुस्साहस, निसंकोच, निःशुल्क। पढ़ो, समझो और सीखो। राम एक कृषक है। वह रोज प्रातः 6 बजे सोकर उठता है। सूर्य को नमः करता है। वह शनैः शनैः अपना काम पूरा करता है। निस्सहायों की सहायता करता है। अपना अंतःकरण साफ रखता है। हम सभी प्रायः बड़ों के पांव छूते हैं। कठिन पाठों को हम पुनः पुनः याद करते हैं। आगे आता है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। पहला है चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपको चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। देखिए बच्चों पहले चित्र में ये बच्चा हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है, मतलब नमः कर रहा है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, नमः। ठीक है बच्चों, छ। इस तरीके से आपको चित्रों को पहचान कर इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा है बच्चों अह विसर्ग वाले 6 शब्द लिखे। यहाँ पर बच्चों आपको अह विसर्ग वाले 6 शब्द लिखने हैं। देखिए बच्चों, छ, नमः, दुख। इस तरीके से बच्चों आपको विसर्ग वाले अह वाले यहाँ पर 6 शब्द लिखने हैं। तीसरा है बच्चों अह विसर्ग लगाकर शब्द ठीक कीजिए। आपको अह विसर्ग लगाकर शब्द को ठीक करना है। देखिए क्या बनेगा बच्चों, इसका प्रातः, क्रमशः,
फलतः, अनंतः। इस तरीके से बच्चों आपको इन शब्दों के आगे विसर्ग मतलब अह लगाकर शब्दों को पूरा करना है। आगे आता है बच्चों हमारा र की मात्रा, जिसको बोलते हैं बच्चों हम रेफ। इसकी मात्रा को क्या बोलते हैं हम? रेफ। ब र फ बर्फ, ट अ र च टॉर्च, स उ र य सूर्य। आओ पढ़ें। धर्म, सर्द, गर्द, मर्द, जर्द, सुर्ख, मूर्ख, दर्द, गर्व, पूर्व, हर्ष, चूर्ण, आर्य, कार्ड, दर्शन, पूर्ण, चाट, चर्बी, दर्जन, दर्पण, पर्दा, पार्क, खर्चा, पर्वत, अर्पण। वर्षा, गर्म, अर्थ, नर्स, कार्य, समर्थ, विसर्ग, आचार्य। पढ़ो, समझो और सीखो। अर्चना धर्मपुर में रहती है। धर्मा उसकी बहन है। वे सवेरे सूर्य को नमन करती है। उसका छोटा भाई हर्ष भी सूर्य को नमन करता है। सुर्ख रंग की बस से वे पाठशाला जाते हैं। मार्ग में भगवान के दर्शन करते हैं। आगे आता है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। सही अक्षर पर रेफ लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। आपको सही अक्षर पर रेफ की मात्रा लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए बच्चों ये क्या बना, इसका हमें शुद्ध करके लिखना है। ये बनेगा दर्शन। क्या बनेगा बच्चों? दर्शन। ये क्या बनेगा बच्चों? खर्च। इस तरीके से आपको सही अक्षर पर रेफ की मात्रा लगाकर शब्दों को शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। आगे आता है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। पहला है चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। चित्रों को पहचान कर आपको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, बर्फ। क्या है? बर्फ। इस तरीके से बच्चों आपको चित्रों को पहचान कर उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा है साफ साफ लिखिए। आपको इस लाइन को यहाँ पर जो आपको जगह दे रखी है नीचे, आपको साफ साफ लिखना है। देखिए बच्चों साफ साफ आप कैसे लिखेंगे? धर्मा उसकी बहन है। वे सवेरे सूर्य को नमन करती हैं। इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ये सुंदर सुंदर नीचे लिखना है।